फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम एक विशेष प्रकार के पौधे के बारे में जानने वाले हैं जिससे हमें पोस्ता प्राप्त होता है। पोस्ता जो खाने का एक वस्तु है जिसको मिलाने से हमारा खाना जो है और स्वादिष्ट हो जाता है। तो इसके बारे में हम खास करके जानेंगे कि इसकी खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए, भौगोलिक अवस्थाएं क्या क्या होनी चाहिए इसके मतलब इसके उत्पादन के लिए, साथ ही इसके लिए क्या क्या कानून है भारत में, और भी बहुत सारी चीज, ये किस प्रकार का फसल है, या पौधा को तैयार होने में कितना टाइम लगता है, फिर इसे किन किन लैंग्वेजेस में, कौन कौन सी भाषाओं में क्या क्या बोला जाता है, इसके फायदे क्या क्या हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पोस्ता। ये जो पोस्ता वर्ड है, ये पोस्ता को सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी में जो है पोस्ता दाना बोला जाता है। इसको पोस्ता को पोस्ता दाना बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स पॉपी सीड्स इंग्लिश में पॉपी सीड्स, बांग्ला में पोस्तो, फिर कन्नड़ में देखा जाए तो कन्नड़ भाषा में इसको बोला जाता है घसा। इस तरह का बहुत सारा और भी नाम है जो आपको जानना चाहिए। ये पोस्ता का नाम है। और ये पोस्ता प्राप्त कहां से होता है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पोस्ता है ये असल में प्राप्त होता है ओपियम प्लांट से। ओपियम प्लांट, ओपियम मतलब होता है अफीम। अफीम के पौधे से ही इसे प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अफीम के पौधे से ही पॉपी सीड्स प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, अफीम का जो पौधा है उसका इमेज ये कुछ इस प्रकार दिखता है। दिखने में आपको दिख रहा होगा, नीचे एक पतली डंडी है, फिर एक सिलिंड्रिकल टाइप का शेप है, गोलाकार, और उसके ऊपर कुछ फूल सजा हुआ टाइप से। इसका प्लांट बहुत ही डिजाइनिंग टाइप का होता है और इसके जो फूल होते हैं वो पिंक कलर के बहुत ही सुंदर होते हैं। तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दी जाए तो ये जो पौधा है ये है अफीम का पौधा। इस पौधे की खास बात ये है कि इसके अंदर ही जो है पोस्ता का जो बीज है वो पाया जाता है। पोस्ता जो दाना है वो इसके अंदर ही पाया जाता है, जिसको अलग अलग भाषा में, जैसा कि आपने सुना कि बंगाली में पोस्तो बोलते हैं, इंग्लिश में पॉपी सीड्स बोलते हैं, घसा बोलते हैं कन्नड़ में, फिर उसी तरह और एक लोकल लैंग्वेज है जिसमें इसको नाम दिया जाता है खसखस। ये भी आप नाम सुने होंगे, खसखस भी बोला जाता है पोस्ता को ही। पॉपी सीड्स को ही खसखस बोला जाता है, ये कन्नड़ में बोला जाता है। तो इस तरह का बहुत सारा नाम है इसका जो मेन पार्ट है। सबसे पहले हम लोग इसके कृषि पर बात करते हैं, खेती पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो अफीम का पौधा है, अफीम का पौधा, इस पौधे को तैयार करने में लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं। और इसकी जो बुआई है वो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि ये एक प्रकार का रबी फसल है। एक रबी फसल है। रबी फसल का क्या गुण होता है? रबी फसल का गुण ये होता है कि ये ठंडे महीने में उगाए जाते हैं। ठंडे महीने में, जैसे इनकी जो खेती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच की जाती है। ये बुआई का समय है। बुआई मतलब बीज लगाया जाता है अक्टूबर से नवंबर में, और इनका जो हार्वेस्टिंग है, कटाई, वो कटाई की जाती है मार्च अप्रैल या फिर कभी कभी ये मई तक चला जाता है, मई के महीने। तो मार्च अप्रैल मई, इन्हीं बीच में इनकी कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग इन्हीं बीच की जाती है। तो अफीम का पौधा का भी कुछ ऐसा ही होता है जो स्थिति है। अब अफीम के पौधे को उगाने के लिए कौन कौन सी जो परिस्थितियां हैं, भौगोलिक अवस्थाएं क्या क्या होनी चाहिए, वो देखते हैं। भौगोलिक अवस्थाएं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला चीज ये जो है एक प्रकार की मिट्टी है, लोमी सॉइल बोलते हैं। लोमी सॉइल यानी कि चिकनी दोमट मिट्टी, इसको हिंदी में बोल सकते हैं चिकनी बलुई मिट्टी। चिकनी बलुई मिट्टी होनी चाहिए। और मिट्टी का जो पीएच है वो पीएच मान जो है ये क्षारीय होना चाहिए। क्षारीय अर्थात
7 या 7 से अधिक, 7 से अधिक हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मिट्टी का इसका खेती करने से पहले इसका जांच कर लेना बहुत अच्छा होगा। तो इसको चिकनी बलुई मिट्टी का जरूरत होता है, इसका जिसका पीएच जो है 7 से अधिक होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है मिट्टी का। दूसरा जो है इसकी खेती के लिए, ये अफीम के लिए है, अफीम की खेती, अफीम की भौगोलिक अवस्था है। दूसरा, इसको जो तापमान चाहिए वो तापमान, अब ये जाड़े के ऋतु में उगाई जाती है, तो तापमान इसको जो चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का इसको तापमान चाहिए। साथ ही ये जो पौधा होता है इसको सन लवर भी बोला जाता है। बोलने का मतलब है इसको धूप बहुत आवश्यक होता है, इसको धूप चाहिए। इस पौधे को जब आप लगाएंगे बीज, तो इसको तैयार करते वक्त आपको कम से कम 6 से 8 घंटा इसको धूप देना होगा। 6 से 8 घंटे की धूप इसको अति आवश्यक है जब इस पौधे को लगाया जाएगा तो, क्योंकि ये पौधा तैयार होने के लिए ये जो कंडीशन है ये बहुत जरूरी है, 6 से 8 घंटे की धूप। जलवायु ठंडी होनी चाहिए। जलवायु पर बात करें, जलवायु ठंडी होनी चाहिए। देख सकते हैं कि इन चीजों की जरूरत होती है अफीम के उत्पादन के लिए। अफीम का जो पौधा है, ये पौधा बहुत ही सुगंधित पौधा होता है, मतलब इससे बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती है जो बहुत दूर तक जाती है, जिससे आसपास के इलाके में उस खुशबू से ये पता चल जाता है कि कहीं पर अफीम का पौधा लगाया गया है। इसकी खुशबू इतनी मतलब फैलती है। तो इस पौधा का ये खास बात है कि इसकी जो सुगंध है वो बहुत दूर तक जाती है। आपको ये जानना चाहिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो अफीम का पौधा है, इस अफीम के पौधे को तैयार होने में लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं। 4 से 5 महीने इसको टाइम चाहिए तैयार होने के लिए, तब तक ये तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसमें जो आप फिगर में देख रहे हैं, ये इसी को अगर हम कटिंग करें तो इसके अंदर ही छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्हीं दानों को, अफीम के पौधे के अंदर जो दाने होते हैं ना, इन्हीं दानों को बोला जाता है पोस्ता, पोस्ता दाना। इसी का नाम है खसखस। इसी को खसखस, इसी को पोस्ता दाना, इसी को पॉपी सीड्स बोला जाता है। तो फिर अफीम कहां पर होता है? अफीम जो है, इसका जो बाहरी लेयर है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, इसका जो बाहरी लेयर है, इसके बाहरी लेयर में जो किसी चीज से थोड़ा सा मतलब काटा जाता है, मतलब बोलेंगे तो जैसे इसका जो बाहरी लेयर है अफीम के पौधे का, ये जो सिलिंड्रिकल है, इसमें चीरा लगाया जाता है। इस तरह से कटिंग्स किया जाता है। कटिंग करके कुछ देर छोड़ दिया जाता है, 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे छोड़ देने के बाद उससे एक तरह का लिक्विड निकलता है जो डार्क ब्लैक या फिर ब्राउन कलर, भूरे रंग का या काले रंग का एक तरह का लसलसा पदार्थ होता है। वही लसलसा पदार्थ का सेवन करने से जो है नशा होता है, वही असल में अफीम है, जिसको आप फिगर में देख रहे होंगे। ये जो लसलसा काला पदार्थ दिख रहा है आपको फिगर में, यही असल में अफीम है। इसका सेवन से ही लोगों को नशा होता है। तो इसी चीज के, इस नशीली चीज के लिए ही जो है इसका उत्पादन कुछ ही राज्यों तक सीमित रखा गया है। सरकार इसका लाइसेंस देती है, कारण इसका सेवन अगर आप करिएगा तो हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा नशा हो जाए, ये बहुत मतलब हानिकारक हो सकता है आपके शरीर के लिए। ये जो इसका जो ये पदार्थ है अफीम, आपने नाम सुना ही होंगे। अफीम ये कोई बताने की चीज नहीं है, ये बहुत ही नशीला और खतरनाक पदार्थ है। इसलिए इसको जो है नारकोटिक्स निषेध, नारकोटिक्स निषेध मतलब नारकोटिक्स नियमों के अंतर्गत इसको रखा जाता है। नारकोटिक्स मतलब ही होता है, आपको जैसा पता है कि नशीले पदार्थ। तो उसका एक कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा कि इन चीजों का जो है आप खेती बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते हैं। और इनका जो अनुमति है ये सभी राज्यों को भारत में नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा, कुछ ही राज्यों को दिया गया है। जैसे आप इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइसेंस है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान जैसे राज्यों को और कुछ कुछ राज्यों को दिया गया है, कुछ बहुत, नहीं तो और बाकी राज्यों को नहीं दिया गया है। और आप अगर ये खुद से करते हैं बिना लाइसेंस लिए तो ये गैर कानूनी है। इसके लिए अगर आप पकड़े जाते हैं खेती किए हुए हैं और अगर आप पकड़े गए तो आपको जो है 10 साल, 10 से 20 साल का जेल और ऊपर से 1 से 2 लाख रुपया जुर्माना भी देना होगा। वो जुर्माना आपको जमा करना होगा।
जेल भी होगा और जुर्माना भी। तो ये इतना खतरनाक चीज है। तो इसकी खेती गैर कानूनी माना जाता है, बिना परमिशन के खेती भारत में गैर कानूनी माना जाता है, इसलिए इस पौधे की खेती के लिए सावधान रहना है। इसी से पोस्ता मिलता है जो हमारे खाने का स्वाद, साथ ही और भी बहुत सारे चीजों में हम लोग उसको मतलब यूज करते हैं, तो और भी बहुत सारी चीजों में वो हमको फायदा पहुंचाता है हम लोगों को। कारण ये जो पोस्ता का दाना है, ये असल में हम लोग यूज करते हैं जब पोस्ता का जो पौधा है वो जब सूख जाता है, उसके बाद देखिए जब वो पौधा बड़ा होता है और वो कच्चा होता है ग्रीन कलर का, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, तब उसमें चीरा लगा के उससे वो जो लसलसा पदार्थ है वो निकाला जाता है और उसको जमा करके उससे बहुत सारे नशीले पदार्थ ही नहीं, ये तो आप सुने होंगे कि इससे नशीला पदार्थ बनता है, वो तो बाकी चीजों में वो सब यूज होता है, जैसे आप सुने होंगे कोकीन, हेरोइन, ये सब बनाने में गैरकानूनी तरीके से इसका यूज किया जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इससे बहुत सारी दवाइयां भी बनती हैं, ये आपको जानना चाहिए। बहुत सारी दवाइयां जो अनेक तरह की बीमारियों को ठीक करते हैं, तो इसका ये फायदा है। लेकिन लोग इनका गलत यूज करते हैं जिससे समाज में इसका एक गलत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए उन चीजों को रोकने के लिए, गलत यूज को रोकने के लिए सरकार इस पर नियम लगाई हुई है, नारकोटिक्स निषेध कानून बनाई हुई है, जिसके तहत बहुत सारे जो नियम हैं वो उनका पालन करना अति आवश्यक है। तो ये पौधा का जो बीज है जिसको हम लोग पोस्ता दाना बोलते हैं, जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं, ये डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है। जैसे कच्चे के टाइम में तो अफीम मिल गया, उसके बाद इसको जो है सुखाया जाता है। इसको सुखाने के बाद जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो इसके अंदर से उन बीजों को निकाला जाता है और निकालने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, धोया जाता है मशीनों में। उसके बाद उसको 2 से 3 बार धोने के बाद उससे जो नशीला पदार्थ है, देखिए नशीला ये पौधा ही है तो इसमें नशीला पदार्थ का होना जायज है, तो ये होगा ही। तो इसमें जो नशीला इसका जो गुण है उसको हटाने के लिए 2 से 3 बार इसको धोया जाता है, मशीनों से रिफाइंड किया जाता है, ठीक से प्रोसेस करने के बाद इसको पैकेटिंग करके मार्केट में भेजा जाता है, फिर इनका खरीद बिक्री होता है, फिर इसका यूज हम लोग करते हैं। जो हम लोग के लिए जो है उसका यूज कीजिएगा तो ये आपको जो है नशा नहीं होगा इससे। जो अब आप अगर उसको जो प्रोसेस किया हुआ पोस्ता यूज कीजिएगा तो उससे नशा नहीं होगा। सीधे तौर पर बिना प्रोसेस वाला अगर आप यूज करते हैं तो शायद आपको नशा भी हो सके, आप हो सकता है खा के बेहोश भी हो जाए। ये इसका ये भी एक गुण है। उसके बाद आगे देखते हैं अफीम से प्राप्त, अफीम के पौधे से प्राप्त दाना जिसको हम लोग पोस्ता दाना कहते हैं, इसके सेवन से हमें क्या क्या फायदा होता है। एडवांटेजेस ऑफ पॉपी सीड्स, तो क्या क्या फायदा होता है वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला फायदा इसमें जो है, इसके सेवन से आपका जो नींद है वो नींद बहुत ही अच्छा होता है, पहला चीज। दूसरा, आपका जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी खाना खाते हैं आप, जैसे आपका अनपच होता है तो ये सब चीज को वो क्लियर करता है, मतलब पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, ये इसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा, ये जो होता है ये पोस्ता दाना, ये असल में अपने गुण में एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक बोलने का मतलब है अगर आपको किसी चीज का दर्द है, जोड़ों का दर्द, किसी प्रकार का दर्द, तो वो उसको ठीक करता है, उस दर्द को मतलब कम करता है। ये इसका तीसरा फायदा है। चौथा फायदा इसमें यह है कि इस दाने में, इस पोस्ते के दाने में कॉपर और कैल्शियम पाया जाता है, और आपको पता ही है कि कैल्शियम हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग की हड्डियों के लिए। तो ये जो है हड्डियों, हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। अगला जो इसका फायदा है, इसमें मौजूद होता है एक प्रकार का विटामिन ही बोलेंगे, केमिकल टाइप से, वो उसको बोलते हैं हम लोग ओमेगा 3। इसमें ओमेगा 3 मौजूद होता है जो हार्ट का जो बीमारी है, हार्ट की बीमारी को दूर करता है। किसी प्रकार का हार्ट में आपको प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उन चीजों को ये कम करता है, साथ ही होने नहीं देता है। इस प्रकार इसमें ये गुण पाया जाता है। पांचवा हो गया। अब ये छठा गुण जो इसमें होता है, ये जो पोस्ता का दाना है इसमें आयरन पाया जाता है। आयरन जो हम लोग का जो ब्लड है, ब्लड के लिए आयरन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आयरन के वजह से ही जो है खून अच्छा होता है। तो ये रक्त परिसंचरण को, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को, जो खून पूरे शरीर में आना जाना करता है, इसको रक्त परिसंचरण बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, इसको ठीक करता है। इसका ये छठा गुण हुआ।
सातवां गुण ये है कि इसमें जो है जिंक और एंटीऑक्सीडेंट चीजें पाई जाती हैं। जिंक मौजूद होता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट चीज भी इसमें पाया जाता है, इसका अंश होता है, जिसकी वजह से ये जो है आंखों की बीमारियों, आंखों की जो बीमारियां होती है ना बहुत तरह की, उनसे ये बचाता है। पोस्ता का दाना के सेवन से ये सब फायदा है। ये सातवां फायदा है, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट, ये आंखों की बीमारियों से बचाता है। अगला जो फायदा है वो है इसमें जो है पोटेशियम भी पाया जाता है। और पोटेशियम आपको पता है कि पोटेशियम जो है हम लोग की किडनी में अगर पथरी हुआ है तो उस पथरी या फिर पथरी को होने नहीं देता है, पोटेशियम का ये गुण होता है। तो किडनी में पथरी की बीमारी को रोकने का काम करता है ये। तो पोटेशियम भी पाया जाता है इसमें पोस्ता दाना में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है किडनी, हार्ट, आंख सभी के लिए। ये हो गया आठवां फायदा इसका, पोटेशियम से किडनी में पथरी के होने से बचाना, ये आठवां फायदा। उसके बाद नौवां जो फायदा है, आप मिठाई की दुकानों में जाते हैं या केक की दुकानों में, तो केक में जो भी वो सब पेस्ट्री से बनता है, केक को पेस्ट्री बोला जाता है, साथ ही मिठाई, ये जो मिठाइयां और केक होते हैं ये सभी में पोस्ता का भी यूज होता है, जिसको हम लोग हिंदी में या लोकल भाषा में कहीं कहीं खसखस भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको जानना चाहिए, ये इसका नौवां फायदा है इसका उपयोग। इसका 10वां फायदा जो है, अगर आप किसी खाने में इस चीज को मिलाते हैं पोस्ता दाना, तो ये उस खाने का जो स्वाद है ना, उस स्वाद को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, उस स्वाद को ही बढ़ा देता है उस खाने का। तो ये इसका 10वां फायदा है। तो इस तरह के और भी फायदे हैं बहुत सारे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर फोकस स्टडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।